मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज 29 नवंबर 2025 शनिवार का दिन, हिंदू तिथि मार्गशीर्ष माह की नवमी। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बहुत बड़ी खबर, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4 दिसंबर को 2 दिवसीय भारत दौरे पर आएंगे। 2022 में यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद यह उनकी पहली भारत यात्रा होगी। पुतिन 23वीं भारत रूस समिट में भाग लेंगे। ये भारत और रूस के बीच होने वाली सालाना बैठक का एक हिस्सा है। हर साल दोनों देश बारी बारी से इस बैठक की मेजबानी करते हैं। समिट के दौरान पुतिन पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेता क्रूड ऑयल डील के साथ S-400 मिसाइल सिस्टम खरीद और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बात कर सकते हैं। बड़ी खबर यह है, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4 दिसंबर को भारत आएंगे। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी और काम की खबर। अब आप घर बैठे ही अपने आधार कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर बदल सकेंगे। आधार को रेगुलेट करने वाली संस्थान यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने नई डिजिटल सर्विस की घोषणा की है। इसके जरिए यूजर्स आधार ऐप पर OTP वेरिफिकेशन और फेस ऑथेंटिकेशन में अपना मोबाइल नंबर अपडेट कर पाएंगे। इस सर्विस से दूर दराज इलाकों में रहने वाले लोग और सीनियर सिटीजन को काफी आसानी होगी। यानी कि जैसे आपको आधार कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर बदलने हैं तो आपको चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। अब घर बैठे ही आधार कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर बदल सकेंगे। और बड़ी खबर आपको दे दूं, अभी 1 महीने पहले ही UIDAI ने आधार कार्ड का नया मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया था। इसमें यूजर एक ही फोन में 5 लोगों के आधार रख सकते हैं और इस ऐप में आधार की सिर्फ वही जानकारी शेयर करने का ऑप्शन है जो जरूरी होती है। और इस ऐप से आप UPI में जिस तरह स्कैन कर पेमेंट करते हैं उसी तरह आधार डिटेल शेयर कर सकते हैं। ऐप को ज्यादा सिक्योर बनाने के लिए इसमें फेस ऑथेंटिकेशन जैसे कई फीचर्स जोड़े गए हैं। बहरहाल आगे बढ़ेंगे, राजस्थान से बहुत बड़ी खबर। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट से जुड़े ऐसे अपात्र परिवारों को समय के स्तर पर नाम हटाने के लिए 31 दिसंबर तक का समय दिया है। इस तारीख तक अगर कोई अपात्र परिवार या व्यक्ति अपना नाम पोर्टल से नहीं हटवाता है तो सरकार उससे नए साल से वसूली करेगी। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने बताया, 1 नवंबर 2024 को शुरू हुआ गिव अप अभियान के तहत प्रदेश में अब तक 48 लाख लोगों ने स्वेच्छा से अपना नाम NSFA सूची से हटाया है। जिन लोगों ने NSFA सूची से अपना नाम हटाया है उनकी जगह दूसरे पात्र लोगों को इसमें जोड़ा गया है। बड़ी जानकारी यह है, गोदारा ने बताया 31 दिसंबर को गिव अप अभियान की अवधि समाप्त हो रही है। इसके बाद अगर कोई अपात्र व्यक्ति अपना नाम इस सूची से नहीं हटवाता है तो उससे वसूली शुरू हो जाएगी। वैसे आपको बता दूं, अपात्र की श्रेणी में कौन कौन आते हैं। ऐसे परिवार जिनका कोई भी एक सदस्य सरकारी, अर्ध सरकारी, स्वायत्त शासित संस्थाओं में नियमित कर्मचारी हो अथवा 1 लाख रुपए वार्षिक से अधिक की पेंशन प्राप्त करता है और जिस परिवार का कोई एक भी सदस्य आयकर दाता हो, या ऐसे परिवार जिनके किसी भी एक सदस्य के पास चौपहिया वाहन हो। हालांकि ट्रैक्टर और एक वाणिज्यिक वाहन को छोड़कर अगर दूसरा कोई चौपहिया वाहन है तो वह NSFA के अंतर्गत अपात्र होंगे। इसके अलावा जिन परिवार का सालाना बिजली का कुल बिल 50,000 रुपए या इससे अधिक आता है तो उसे भी इसके लिए अपात्र की श्रेणी में माना गया है। आगे बढ़ेंगे, राजस्थान के किसानों के लिए बहुत बड़ी खबर। देखिए, राजस्थान के कई जिलों में खजूर की खेती हो रही है। अब खजूर की खेती के बाद अंजीर की खेती भी होगी। यानी कि खजूर के बाद अब मरुभूमि में अंजीर की मिठास फैलेगी। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी की ओर से कोरोना काल में अंजीर की खेती पर किए गए प्रयोग 4 साल बाद सफल हो गए हैं। काजरी में अंजीर का इस साल अच्छा उत्पादन हुआ है। एक पेड़ पर 7 से 15 किलो अंजीर लगे हैं। अगले साल वाणिज्यिक उत्पादन के साथ इसकी तकनीक किसानों के लिए जारी कर दी जाएगी। दरअसल काजरी ने 2021 में हैदराबाद से अंजीर की डायना वेराइटी के करीब 300 पौधे मंगाकर टिश्यू कल्चर तकनीक से लगाए गए थे। यह किस्म कम पानी में भी अच्छी तरह विकसित होती है। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रबी 2025 और 26 में उर्वरक आपूर्ति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि किसानों को उर्वरक आपूर्ति में कमी नहीं आएगी, पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध होगा। उर्वरक की कालाबाजारी और अवैध भंडारण के मामलों में लाइसेंस रद्द करने के भी CM ने निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने सभी जिलों में उर्वरक की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने के भी निर्देश दिए हैं।
अच्छा, बड़ी खबर आपको यह भी दे दूं, राजस्थान के 38 जिलों में 310 नए पशु चिकित्सालय भवनों के निर्माण के लिए सरकार ने 144 करोड़ 15 लाख रुपए की स्वीकृति जारी की है। यानी कि राजस्थान के 38 जिलों में 310 नए पशु चिकित्सालय बनेंगे। प्रत्येक पशु चिकित्सालय भवन के लिए 46.50 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। आगे बढ़ेंगे। राजस्थान सरकार का एक और बड़ा फैसला, राजस्थान में स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी बनेगी। स्कूलों की सुरक्षा, गुणवत्ता और सुविधाओं की यह कमेटी जांच करेगी। और बड़ी बात यह है, प्रदेश के 1 लाख सरकारी और प्राइवेट सभी स्कूल इसकी निगरानी में आएंगे। शिक्षा और सुरक्षा सुदृढ़ीकरण के लिए शिक्षा विभाग ने यह बड़ी पहल की है। झालावाड़ स्कूल हादसे के बाद शिक्षा विभाग का यह कहीं न कहीं सख्त कदम माना जा रहा है। यह अथॉरिटी स्कूलों की बिल्डिंग, शिक्षकों की योग्यता और सुरक्षा मानकों की जांच करेगी। बाड़मेर से बड़ी खबर, बाड़मेर में जमीन विवाद को लेकर एक परिवार के 2 पक्षों में जमकर झगड़ा हो गया। इस दौरान जेठानी और उसकी बेटी ने मिलकर देवरानी की चोटी पकड़ ली और हाथ पकड़कर घसीटा। इस दौरान वहां खड़े व्यक्ति ने पूरी घटनाक्रम का वीडियो बना लिया, जिसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा। मामला जिले के नागड़ा थाना इलाके की हुड्डों की ढाणी का है। पीड़ित पक्ष ने 2 नामजद समेत 4-5 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट भी दी है। अजमेर से बड़ी खबर, अजमेर में शादी से 3 दिन पहले नौसेना जवान की एक्सीडेंट में मौत हो गई। जवान दोस्त के साथ खरीदारी कर बाइक से घर लौट रहा था। हादसा अराई के छोटा लांबा गांव के पास गुरुवार रात को 10 बजे के आसपास हुआ। हादसे में नौसेना जवान सरदार बेरवा, जिनकी उम्र महज 23 साल थी, उनकी 30 नवंबर को शादी होनी थी। सरदार बेरवा नौसेना की इंडियन लेवल शिप दर्शक यूनिट में ERA पोस्ट पर तैनात थे। कोटपुतली बहरोड से बड़ी खबर, बदमाशों की 2 गैंग आमने सामने हो गई। एक दूसरे को मारने का प्रयास करने लगी। एक गैंग के बदमाशों ने बाइक सवार 3 लोगों को कुचलने की भी कोशिश की। एक गैंग के बदमाशों ने बाइक सवार तीनों युवक को कुचलने के लिए उन पर थार और स्विफ्ट चढ़ा दी। जवाब में बाइक सवार बदमाशों ने थार पर फायरिंग कर दी। घटना बानासुर कस्बे के हरसोरा रोड पर बुधवार शाम की है। अब दोनों ही पक्षों के परिजनों ने एक दूसरे के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज करवाया है। खैर, बड़ी और काम की खबर देखिए। मौजूदा समय में शादी का खर्च लगातार बढ़ता जा रहा है। अब शादी में करोड़ों अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। हालात यह है, लोग फिजूल खर्ची में कर्जा तक कर लेते हैं। अब देखिए, बड़ी खबर यह है, राजस्थान की जांगीड़ समाज ने साहसिक कदम उठाते हुए शादी विवाह में बेतहाशा बढ़ते खर्चों और सामाजिक कुरीतियों पर लगाम लगाने के लिए क्रांतिकारी फैसला लिया है। बाड़मेर में समाज ने सर्वसम्मति से तय किया है कि अब किसी भी विवाह में अधिकतम 2 तोला सोना और 10 तोला चांदी से ज्यादा नहीं दिया जाएगा। इससे अधिक कोई लेना देना नहीं होगा, पूरी तरह वर्जित होगा। इसके साथ ही शादी समारोह में प्री वेडिंग शूट, डीजे और भड़कीले आयोजनों पर भी पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई है। जांगीड़ समाज के इस फैसले की सोशल मीडिया से लेकर गांव शहर तक हर तरफ सराहना हो रही है। यह फैसला न केवल आर्थिक बोझ कम करेगा, बल्कि विवाह को उसकी असली गरिमा, 2 आत्माओं के मिलन तक वापस लौटाने का सशक्त कदम भी साबित हो सकता है। अच्छा, सोने और चांदी के भाव भी आपको दे दूं। ग्लोबल वायदा बाजार की तेजी के असर से जयपुर सराफा बाजार में शुक्रवार को दोनों कीमती धातुओं में रिकॉर्ड तेजी देखी गई। चांदी 2300 रुपए की छलांग लगाकर 1,69,200 रुपए प्रति किलो रही। वहीं शुद्ध सोना भी 1,000 रुपए उछलकर 1,30,100 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा और जेवराती सोना भी 1,000 रुपए बढ़कर 1,21,700 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। और अनाज मंडियों के भाव पर एक नजर डालें तो बीकानेर की मंडी में मोट का भाव अधिकतम 4951 रुपए रहा। मूंग अधिकतम 7,050 रुपए प्रति क्विंटल रहा। गवार का भाव अधिकतम 4420 रुपए रहा। वहीं बीकानेर अनाज मंडी में मूंगफली सिकाई बिकी अधिकतम 6400 रुपए, मूंगफली चुग्गा बिकी 4900 से 5350 रुपए और मूंगफली खल्ला का भाव रहा 5200 से 6050 रुपए प्रति क्विंटल। खैर, मौसम को लेकर बड़ी खबर, प्रदेश में शुक्रवार को मौसम में बदलाव देखा गया। जयपुर समेत कई जगहों पर हल्की बारिश हुई। बीते 24 घंटों के दौरान सिक्कर, ब्यावर और पाली के भी कई स्थानों पर बूंदाबांदी हुई। हालांकि शेष भागों में मौसम मुख्यतः शुष्क बना रहा, क्योंकि यह विक्षोभ काफी कमजोर था। अब देखिए, बड़ी जानकारी यह है, 29 और 30 नवम्बर को राज्य के दक्षिणी में पूर्वी भागों में कहीं कहीं पर मध्यम से घना कोहरा छा सकता है। इसको लेकर 6 जिलों में येलो अलर्ट भी जारी किया गया। और अब दिसंबर के पहले सप्ताह में शेखावाटी क्षेत्र में शीतलहर यानी कि कोल्ड वेव का भी अलर्ट जारी कर दिया गया है।
अंत में एक और बड़ी जानकारी आपको दे दूं, जोधपुर हाईकोर्ट ने साइबर फ्रॉड और डिजिटल अरेस्ट के बढ़ते मामलों में रिपोर्टेबल जजमेंट सुनाया है। आदेश के मुताबिक किसी भी व्यक्ति के नाम से 3 से अधिक सिम कार्ड जारी करने पर रोक के लिए एसओपी बनेगी और 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए स्कूल में मोबाइल फोन, ऑनलाइन गेम्स और सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर गृह विभाग को शिक्षा विभाग और अभिभावक संगठनों के साथ मिलकर एसओपी बनाने के लिए कहा है। यानी कि हाईकोर्ट ने कहा है कि हम बच्चों को हाथ में मोबाइल थमा देते हैं, यह घातक साबित हो सकता है, इसीलिए इसको लेकर सरकार को नई गाइडलाइन बनानी चाहिए। यही थी आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।